पत्ता पत्ता जख्म, डाल डाल दर्द, इसका मतलब सारा समाज सोते से बराबर, डाल डाल दर्द। हे माली यूं तो बता, ना हे चमन यूं तो बता, तेरा माली कौन है? तेरा माली कौन है? चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है? ये एक फूल दो माली है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ये शायरी सुनने के बाद आपने भी अंदाजा लगा लिया होगा कि उन्होंने ये किसके लिए कहा है। हरियाणा की मौजूदा सरकार पर भूपेंद्र हुड्डा का ये तंज आज सोशल मीडिया पर हिलोरे मार रहा है। शुक्रवार को भूपेंद्र हुड्डा झज्जर में थे। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा का शासन दिल्ली से चलाए जाने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पत्ता पत्ता जख्म, डाल डाल दर्द। ए चमन यूं तो बता, तेरा माली कौन है? चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है, या एक फूल दो माली है? पत्ता पत्ता जख्म, डाल डाल दर्द, इसका मतलब सारा समाज सोते से बराबर, डाल डाल दर्द। हे माली यूं तो बता, ना हे चमन यूं तो बता, तेरा माली कौन है? तेरा माली कौन है? चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है? ये एक फूल दो माली है। भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुड्डा ने युवाओं को सरकारी नौकरी और हरियाणा लोक सेवा आयोग का चेयरमैन दूसरे प्रदेश से नियुक्त करने जैसे मुद्दों पर भी बात की है। देखिए, इस सरकार को हरियाणा पब्लिक सर्विस का चेयरमैन भी हरियाणा का नहीं मिल रहा है, और यही कारण है कि आप देखें, कोई पोस्ट लगा ले आप, अभी इसकी पीजी अपना इसमें इंजीनियर की है, प्रोफेसर की भी प्रोफेसर की भी की, इंजीनियर की लगाओ, पहले एसडीओ लगाए, उसमें 80 में से 78 मार के, कोई भी लगाओ, डिटेल होगी, सारी डिटेल हमारे पास है, दे देंगे आपको। कोई भी मतलब ये है, ऐसा प्रतीत होता है कि हरियाणा में पढ़े लिखे नहीं है। अरे यूपीएससी के तो टेस्ट क्लियर कर रहे हैं हरियाणा वासी, एचपीएससी के नहीं करेंगे। तो ये जो है एक जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, और मेरी आपके माध्यम से अगर तुरंत एचपीएससी की चेयर पर हटाया जाए और तो ये हरियाणा का काबिल आदमी लगाए, हम हमारे काबिल बच्चे हैं, उनको बेकार कर रहे हैं। यूपीएससी में नौकरी मिल जाती है, आईएएस आईपीएस में आ जाते हैं, यहाँ नहीं आते। और हरियाणा एग्जीक्यूटिव के 3 पोस्ट है, तो 1 बार का लगेगा। कोई भी पोस्ट लगा, उठा के देख लो, प्रोफेसर लगा लो, इंजीनियर लगा लो, आपके कितने ही कितने हर कोई ये कर रहे हैं। चेयरमैन तो बेइज्जती करता है युवाओं की, हरियाणा में तो काबिलियत नहीं है युवाओं की। थोड़ा सा हर मामले में देखा गया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र जो है ना, विपक्षी आवाज कोई नहीं दबा सकता, ना दबी है। काम करना नहीं है, नाम बदलना जानते हैं, काम करना नहीं जानते हैं। और ये आज प्रदेश की चाहे आर्थिक स्थिति लगाओ, चाहे कानून व्यवस्था लगाओ, चाहे कोई लगाओ, 18 प्रदेश हैं बड़े, जिनमें से हरियाणा है। जो कहते हैं ना, इसकी फिजिकल इंडेक्स, हेल्थ फिजिकल इंडेक्स जो है, उसकी हेल्थ की फिजिकल की हमारी आज 18 में से 14 नंबर पे, और कर्जा लेने में हम 18 से 15 में थे। तो कर्जा ही कर्जा बढ़ रहा है। जब ये हमने सरकार छोड़ी 2014 में कांग्रेस पार्टी ने, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का था। आज कहाँ पहुंच गया? कहीं 14वें नंबर पे, कहीं 15वें नंबर पे। कानून व्यवस्था की बात गतियां उड़ी हुई है। कानून व्यवस्था नाम की चीज कोई है ही नहीं। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। रोज आप देख रहे फिरौतियां मिल रही। देखिए, अपराध 2 किस्म के होते हैं। एक अपराध होता है अनऑर्गेनाइज्ड, और एक अपराध होता है ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड अपराध होता है, जैसे टेनेंटर मालिक में झगड़ा हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इस किस्म के तो है अनऑर्गेनाइज्ड अपराध। ऑर्गेनाइज्ड अपराध होते हैं जो गैंग चलाते हैं, जो हरियाणा में हो रहा है, जो
फिरौती मांगते हैं, कत्ल करते हैं और ओन करते हैं। तो हमने फलाने गैंग के आदमी ने किया, फलाने गैंग ने, इस किस्म के 50 से 60 गैंग आज हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं। ये मेरा नहीं है, होम मिनिस्ट्री की सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होती है और रिपोर्ट बनती है, उसमें हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है होगी। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, उसमें हरियाणा में 18 से लेकर तक 1400 कुछ जो है यूनिट्स शिफ्ट कर चुकी। पंजाब में बढ़ रही है और हमारे घट रही है। ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, ना बच्चों को नौकरी मिल रही है। जितनी सैंक्शन पोस्ट है, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे और 50% खाली पड़ी है। तो एक शिक्षा का हब बन रहा था हरियाणा, वो पिछड़ रहा है। तो ये सरकार बिल्कुल विफल सरकार है और यही पता नहीं किसकी चलती है, किसकी चलती है। ये देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 18 में से 11 बार के, एसडीयू इलेक्ट्रिकल 80 में से 78 बार के, एसडीयू इलेक्ट्रिकल 99 में से 77 बार के, लेक्चरर ग्रुप टेक्निकल एजुकेशन में 157 में से 103 बार के, और 5 एफसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच 3 में से 1 बार का, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 26 में से 12 बार के। बताइए डॉक्टर साहब तो वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पढ़े हैं। और एससीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच 7 बीडीपीओ में से 4 बार के, 7 में से 4 बार के। और इससे पहले भी कितने ही आए थे, कितने ही आप देख सकते, कितने पोस्ट डाल सकते इदारे। हॉर्टिकल्चर डॉक्टर साहब, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटी है, टॉप की, सब हमारे बच्चे वो भी लग सकते। ऐसा टाइम था जितने ग्रेजुएट थे सबको एडीओ लगाया था हमारे से, कोई नहीं बच्चा था। ये बाहर से ले रहे, ये कहीं भी लगाओ, ना कानून व्यवस्था है, ना आर्थिक स्थिति है, ना नौकरी है, बेरोजगारी में हरियाणा वहां पर टॉप है। हुड्डा साहब, इस सरकार में कर्मचारी यूनियन बड़ी सशक्त होती थी हरियाणा के अंदर, वो धीरे धीरे विकल्प जनता ही है, जनता फेंकेगी इनको, हमें आने दो। हमारा विपक्ष का काम है, हम लोगों तक ले जाएंगे, एक माहौल बनाएंगे। अब सवाल इस बात का नहीं है, राहुल जी ने उठाया, हमने वो आपके सामने आया। एक साल का मेरा ये जवाब देते हैं, मेरा जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देगा क्या कि 5 तारीख को वोटिंग पड़ी और 5 तारीख को 9:15 बजे या 9:10 बजे इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर किया कि हरियाणा में 61% वोट पड़ी है। 61.09 या 19 ऐसा कुछ, 61%। और 6 तारीख को सुबह कह दिया नहीं, 65.65 पड़ी। कोई बात नहीं, 1-8% तो हो जाता है, इतना फर्क नहीं। और 8 तारीख को गिनती है, 7 तारीख को 9:15 बजे रात को कहते हैं नहीं 67.90 67.90 वोट पड़ी है। 7% वोट का पोलिंग वाले खत्म 9:15, जबकि आजकल डिजिटल है, कहीं का कहीं बता करते 7% का वोट का कहीं अंतर नहीं हुआ है। क्यों हुआ अंतर? इसका जवाब दो, क्यों दे रहा है इलेक्शन कमीशन जवाब? आपका कहने का मतलब है कि पोलिंग के बाद जो चुनाव परिणाम, उसके बाद से 3 बार चुनाव आयोग अपनी बयान से पलटा है। हाँ, तो रिकॉर्ड की बात है, हमारे पास रिकॉर्ड है, टाइम दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट है। 7% का था। देखो, पोलिंग के बाद आज तो डिजिटल है, 1-8% का फर्क रह जाता है, एक आधा बूथ रह जाए, कोई आ जाए, कहीं झगड़ा हो जाए, रीपोलिंग हो किसी बूथ तो हो सकता है। लेकिन 7% वोट का, जबकि कांग्रेस का और बीजेपी का अंतर 0.5% वोट, भाई 39.9 इनके है, 8 या 9, 39.4 भाई हमारे हैं, मतलब 0.5% का अंतर है। 7% का वोट पोलिंग है। तो जवाब क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन? उसको आगे आना चाहिए, करना चाहिए।
अब हम भी अगर एक्सप्लेन कर दे तो हम भी तसल्ली कर लेंगे। हाँ ठीक, हमारे जवाब तो दे, कैसे बढ़ गई मशीन की वोट बनने के बाद मशीन में वोट पड़ने लगी क्या? ये कई सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, वो नहीं दे रहा है। इसी वास्ते उसकी जो है उस पे